भाई पहली बार ये जो गए थे कतर तो एजेंट के थ्रू गए थे, दुबई भी गए तो एजेंट के थ्रू गए थे, यानी जो भी इनका 50,000 60,000 जो भी लगा। लेकिन इन्होंने मेरा वीडियो देखा, इनको मालूम हो गया कि भाई जॉब ऐसे मिलता है, तो यहाँ पर सर्बिया में आए तो इनका एक भी रुपये नहीं लगा। अगर ये नहीं देखते, नहीं जानकारी इकट्ठा करते, नहीं सीखते, तो ये अगर सर्बिया आना होता तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए देते। यानी इनका बचा कि नहीं बचा। हाँ, और बताओ यहाँ पर आने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है। तो जब आप कतर गए थे, आपका जो इंडिया का सैलरी कितना ओवर टाइम लेकर बन जाता था? इंडिया के लेके ओवर टाइम ले हो के बन जाता था यही 20,000 25,000। यानी उस समय 2009 में? हाँ नहीं, 2009 में 20,000 15,000 बनता था। 2009 में? हाँ। अच्छा। और उसके बाद जब यहाँ पर दुबई गए थे तो कितना बनता था? दुबई में गए थे तो ये 20,000 तक ले। ये 20,000 हाँ, तक? 20,000। और यहाँ आए हो तो कितना बन जाता? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैं हूं अभी सर्बिया में और एक और हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिले, और ये जो सब्सक्राइबर हैं ये हमारे कंपनी के ही है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था आप लोगों के लिए Q&A एपिसोड का, तो ये मिले। और मिलने का बात ये है कि इसके में अभी मुझे आए हुए 2 दिन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों से अब मुलाकात हो रही है। तो आप बताइएगा कि क्या करते हैं, पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम है इम्तियाज हुसैन। इधर देख करके बात कीजिए, इसलिए मेरा कि नाम है इम्तियाज हुसैन। और घर बताइए। घर पड़ेगा सिवान जिला पड़ेगा, घर पड़ेगा छाता। देखो भाई, मेरे ही जिले से निकले। हाँ, यानी मैं भी सिवान जिला का हूँ, बिहार से। ठीक है। काम क्या करते हो आप? पाइप फिटर के। पाइप फिटर का? हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं 9 साल से काम करता हूँ। यार कोई तो ऐसा मिले जो कि 1 साल 2 साल से काम करे। यानी जो भी बंदा मुझे मिल रहे हैं सबके पास 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस रहता है। यानी बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो कि कम एक्सपीरियंस वाले हैं। यानी कुछ बंदे इधर करेल जो में जो वेल्डर्स मिले थे, तरेहान कंसल्टेंसी से आए थे यहाँ पे, तो उनके पास एक्सपीरियंस जो था वो इंडिया का 2 सालों का था। तो थोड़ा आप डिटेल्स में बताइए कि पहले आप अपना जॉब के बारे में बताइए, उसके बाद आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कैसे आए। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप 9 साल रहे हो, किस किस कंट्री में रहे हो? मैं दुबई में 6 साल रहा हूँ। दुबई में कंटिन्यू? हाँ, 6 साल। चलिए, ओके। हाँ, उसके बाद? उसका बाद दोहा कतर 3 साल रहा हूँ। 6 और 3 9, 2 कंट्री। ये तीसरा है? का इधर है, तीसरा है। ठीक है। सर्बिया में। हम एक एक करके पूछेंगे इनसे कि किस किस ट्रेवल एजेंसी से इनको वीजा मिला था। ठीक है। तो अब थोड़ा आप अपने जॉब के बारे में बताइए कि पाइप फिटर का जो जॉब है आपने दुबई में कैसा, किस टाइप का किया, यहाँ पर कैसा है, और कतर में क्या किया था थोड़ा? दुबई में मैं काम किया था बिल्डिंग लाइन में। बिल्डिंग लाइन में? पाइप फिटर में ही थे कि दूसरे जॉब में थे? नहीं, तो उसमें प्लम्बर में थे। उसमें प्लम्बर में थे। यानी प्लम्बर और पाइप फिटर का जो जॉब है थोड़ा एक ही टाइप? थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है। यानी आदमी उसको चेंज कर सकता है। चेंज कर तो सैलरी दोनों में किस में अच्छा मिलता है? पाइप फिटर में। पाइप फिटर में? अच्छा, इसीलिए इधर आ गए। अच्छा, तो काम क्या होता है पाइप फिटर में, बताइए। पाइप फिटर में क्या होता है, स्पिनर लगता होता है, पाइप लगता है, आग घुताने होताने के। अच्छा, फायर एक्सटेंशन का? हाँ। अच्छा। और जैसे ये मान लो कि ये जो रहता है, जो सेवरेज का रहता है, पानी वानी जो जाता है, उसका भी काम करते हैं आप लोग? ऐसी बराबर के। हाँ, यहाँ पे आए हैं तो कर रहे हैं सर्बिया में। यानी इस टाइप का भी काम होता है। ठीक है। उसके बाद जब आप कतर गए थे तो वहाँ पर किस टाइप का जॉब कर रहे थे कतर में? वो ड्रेनेज के काम कर रहे थे, प्लम्बर के। अच्छा, कतर में प्लम्बर का काम कर रहे थे, ड्रेनेज का? हाँ, ड्रेनेज का। अच्छा। पीपीआर, ड्रेनेज, ये हाई प्रेशर, HDP, ये सब पाइप के काम कर रहे थे। अच्छा। अच्छा, अब बताइए कि जब पहली बार आप कतर गए थे तो किसी एजेंट के थ्रू गए थे कि डायरेक्ट ऑफिस से गए थे? मैं एजेंट के थ्रू गए थे। अच्छा। हाँ। कितना एज था आपका उस समय? उस समय मेरा एज था कम से कम 19 था। 19 था? यानी बहुत जल्दी चले गए थे। हाँ, 19-20 था। 19-20 था। अच्छा, तो वो एजेंट आपसे कितना पैसा लिया था उस समय? उस टाइम हमसे एजेंट लिया था 50,000 रुपया। यानी 2009 में? हाँ, 9 में। थोड़ा हवा चल रहा है, मैनेज करना आवाज़ अगर थोड़ा सही ना जा रहा हो तो 2009 में 50,000 लिया था। तो अभी एजेंट जो मान लो कि ले रहे हैं अगर कतर के लिए 70-80 हज़ार रुपये, तो ठीक ही है। इसलिए कि कितना 11 साल हो गया। उसके बाद जब आप दुबई गए तो वो किसी एजेंट के थ्रू गए थे कि ट्रेवल एजेंसी के थ्रू? दुबई गए थे न, तो मैं छुट्टी आए थे। हाँ। तो कंपनी फिर वही बोला ली वीजा देगे। यानी फिर वही देगा। लेकिन पहली बार गए थे तो किसी एजेंट या ट्रेवल एजेंसी के थ्रू गए होंगे। हाँ। तो वो बताइए कि किसके थ्रू गए थे? एजेंट के थ्रू।
उस समय भी? हाँ। अच्छा, और इस बार जो सर्बिया में आए हो तो एजेंट के थ्रू आए हो कि डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी से? नहीं, सर्बिया में आए तो सिंक्लेस ऑफिस से आए। यानी डायरेक्ट आप गए थे उसमें? हाँ, हाँ, डायरेक्ट गए यानी थे। उस ऑफिस से मैं भी यहाँ सर्बिया में आया हूँ। हाँ। तो आपसे कुछ पैसा वैसा लिया है उसने? नहीं नहीं, 1 रुपया नहीं 1 रुपए नहीं लिए। लिया। हाँ, लो पैसा भाई, वैसा कुछ भी एक नहीं और लिया। आदमी मिला जो बोलते हैं ना कि भाई फ्री में हम नहीं जा सकते हैं यूरोप कंट्री में या गल्फ कंट्री में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है। यानी आपसे टिकट का पैसा लिया? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं टिकट का पैसा लिया, नहीं मेडिकल का पैसा लिया, नहीं कुछ के पैसा नहीं और लिया। वीजा का पैसा? हाँ, वीजा का भी पैसा नहीं तो लिया, देखो कुछ भाई, भी नहीं। 1 रुपए भी इन्होंने भी नहीं दिया है और मैंने भी नहीं दिया है, ठीक है। तब ये बताइए कि आपने सिंक्लेस में वीजा कैसे अप्लाई किया था? यानी आपको कैसे कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पाइप फिटर का जॉब है? यानी कैसे आप ऑफिस में पहुंच गए? शहजाद भाई के वीडियो देखे। अच्छा। तो पता चला कि उसमें वांट है। अच्छा। तो गए तो उसमें जियो। ऑफिस वाला हाँ, मेरे को सिलेक्ट किया। देखो भाई, एक और फीडबैक मिला मेरा कि भाई इन्होंने मेरा वीडियो देखा, देख करके जा करके वहाँ सबमिट किया अपना डॉक्यूमेंट्स और इनका भी सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ कि आप लोग वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे जेन्युइन तरीके से। अगर ये देखो 2 बार गए हुए हैं किस चीज़ से, तो एजेंट से। और जब दुबई गए थे तो कितना भर कर गए थे? 50,000 भर के गए थे। तो देखो आप लोग कि भाई पहली बार ये जो गए थे कतर तो एजेंट के थ्रू गए थे, दुबई भी गए तो एजेंट के थ्रू गए थे, यानी जो भी इनका 50,000 60,000 जो भी लगा। लेकिन इन्होंने मेरा वीडियो देखा, इनको मालूम हो गया कि भाई जॉब ऐसे मिलता है, तो यहाँ पर सर्बिया में आए तो इनका 1 भी रुपये नहीं लगा। अगर ये नहीं देखते, नहीं जानकारी इकट्ठा करते, नहीं सीखते, तो ये अगर सर्बिया आना होता तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए देते। यानी इनका बचा कि नहीं बचा? हाँ। और बताओ यहाँ पर आने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है। वो इसलिए कि अगर आप जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी से वीज़ा अप्लाई करोगे तो उनके पास जो कंपनीज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। उसमें 1-2 नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक वर्कर्स की नीड होती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वोकत नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा ये बताइए कि आप सैलरी के बारे में बताना चाहोगे? देखो सैलरी के बारे में इसलिए पूछता हूँ ना कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है सैलरी के बारे में, वो इसलिए कि रिश्तेदार मांगेंगे, अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं सैलरी के बारे में। तो जब आप कतर गए थे, आपका जो इंडिया का सैलरी कितना ओवर टाइम लेकर बन जाता था? इंडिया के लेके ओवर टाइम ले होके बन जाता था यही 20,000 25,000। यानी उस समय 2009 में? हाँ, नहीं 2009 में 20,000 15,000 बनता था। 2009 में? हाँ। अच्छा। और उसके बाद जब यहाँ पर दुबई गए थे तो कितना बनता था? दुबई में गए थे तो ये 20,000 तक ले। ये 20,000 हाँ, तक? 20,000। और यहाँ आए हो तो कितना बन जाता है? इधर तो 60 70 80। अरे बाप रे ट्रिपल एक्स कमा रहे हो? हाँ। हाँ। तो कहने का मतलब अभी ओवर टाइम जो है दबा कर चल रहा है। तो देखो अभी जो टाइम है वो 7:30 हो रहा है, यानी यहाँ पर जो सूरज ढलता है वो समझ लो 8:48 40 मिनट पे ढलता है। अगर कंपनी के पास काम है तो वो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक भी ओवर टाइम देती है, जिसकी वजह से इनका जो सैलरी है अच्छा खासा आ रहा है। और जब बर्फ़ गिरता है तो उस समय भाई 8 घंटे के आसपास मिलेगा, तो थोड़ा इनका सैलरी जो है वो कम हो जाएगा, यानी मान के चलिए कि 35,000 40,000 तक पहुंचेंगे, यही ना? हाँ, यही हाँ। तो इस वीडियो में मैं वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस इसलिए नहीं बताया कि काफ़ी वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जा कर के देख लेना कि इन्होंने कैसे अप्लाई किया। और आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, शहजाद भाई बहुत बढ़िया आदमी है। आए इन्हीं के चलते मैं यहाँ तक ले आया हूँ। अच्छा। बहुत गुड आदमी है, मेरे ही कंपनी में, हम दोनों एक ही कंपनी में है। अच्छा डेट अच्छा। हो गया। चलो भाई, अच्छा लगा आपसे मिल करके और आप अपना एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ शेयर किए। और एक चीज़ इनसे मैं पूछना भूल गया कि ज़रा आप ये बताइए कि कोई बंदा इंडिया में है, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये काम कितने दिनों में सीख जाएगा? जैसे प्लम्बर का, पाइप फिटर का, और सीख करके विदेश जा सकता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गए। नहीं, इंडिया में ही। इंडिया में पहले सीख लेगा, उसके बाद दूसरे कंट्री में जाएगा, कितने दिनों में सीख लेगा अंदाजा इंडिया कुछ? में जो दिमाग होगा तो वो तो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो जल्दी सीख लेगा, 15 से 20 दिन में सीख जाएगा। यानी काम इंटरव्यू निकालने लायक? हाँ, निकाल भाई लेगा। बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर है जो कि आपको प्लम्बर का जॉब सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का जॉब सिखाते हैं, बस वो उतना ही बताते हैं कि आप इंटरव्यू निकाल पाओ बस। तो वैसे भी सीख लेना, नहीं तो किसी के साथ हेल्पर ही करके सीखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी जॉब सीख करके आ सकते हो ट्रेड में, इसलिए कि काफ़ी लोग हेल्पर में आते हैं, तो भाई उसमें कुछ भी समझ लो कि प्रमोशन
प्रमोशन होने का चांस नहीं है। इसमें आपको सैलरी भी अच्छा मिल जाएगा और थोड़ा लाइफ भी अच्छा ही कटेगा। हेल्पर में कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे दिए गए इस इन्फॉर्मेशन से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एक्सपीरियंस बनाना है, और जब एक्सपीरियंस बन जाए तो आपको नॉलेज इकट्ठा करना है कि वीज़ा कैसे मिलेगा जेन्युइन तरीके से। और उसके बाद नॉलेज इकट्ठा करो, फिर अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के दौड़ो ट्रैवल एजेंसी में, अप्लाई करो और इनकी तरह आ सकते हो। सर्बिया या यूरोप या गल्फ किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो, जैसे हम लोग आए हैं। बहुत इसमें हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंस का ज़रूरी है। इसलिए कि नॉलेज का भी होना अच्छा खासा ज़रूरी इसलिए है कि इसमें ठगी ज़्यादा होता है। अगर आप सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं तो पकड़े जाओगे और आपका पासपोर्ट भी लॉस हो सकता है और आपका पैसे भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।